हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं भी अब ठीक हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है क्यों। जैसा कि हम थोड़ा से डाटा स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ रहे थे, तो एक डाटा स्ट्रक्चर आता है क्यों। क्यों क्या होता है, देखो नॉर्मली क्यों जो है हम अपनी लाइफ में बहुत जगह यूज़ करते हैं, तो इसीलिए क्यों डाटा स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्यों क्या है, सिंपल लाइन लगाना। लाइन जो लगती है, आप जो लाइन लगाते हैं कहीं के लिए, कोई सामान लेना है आपको तो आप लाइन लगाते हैं, उसको कहते हैं क्यों। अच्छा, क्यों के अपोजिट क्या होता है? क्यों का अपोजिट होता है स्टैक। ठीक है, क्यों मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, तो बहुत से लोग फीफो भी कह देते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्यों। ठीक है, तो जैसे आप लाइन में लगते हैं, जो पहले आता है वो पहले पाता है लाइन में। ठीक है, तो ये हो गया क्यों। स्टैक, जस्ट स्टैक ऐसे होता है कि जो फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, ये क्या होता है। ठीक है, स्टैक के लिए मैंने वैसे वीडियो बनाई है, तो आप उसमें जाकर देखना स्टैक क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो उसी की है। तो अब बात करते हैं क्यू की। अगर हमें क्यू को इम्प्लीमेंट करना हो किसी एरे पे, एरे में हम अभी इंटीजर एरे की बात करते हैं। अगर देखो क्यू नाम का यहाँ पर प्रॉपर एक आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी मिलती है, लेकिन अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो वहाँ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के थ्रू आपका प्रोग्राम दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्यू इम्प्लीमेंट करेंगे अपने आप बनाकर। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक सिंपल प्रोग्राम बनाया। ठीक है, हमने एक एरे लिया जिसका साइज़ रखा हमने 10, एक स्टैटिक इंट ले लिया आई। स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू जो है स्टैटिक रहती है, अलग अलग फंक्शन में एक्सेस होने पर वेरिएबलाइज नहीं होती। ठीक है, उसको कहते हैं स्टैटिक। ठीक, अब बात आते हैं कि क्या प्रोग्राम होगा। तो प्रोग्राम है हमारा ये इंट मेन वॉइड। ठीक है, हमने एक आर ले लिया, आर में कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, मैंने 10 वैसे ही रख दी है क्योंकि कई सारे ऑप्शन हमें पूछने हैं। तो हमने चॉइसेस बता दी, रिस्पॉन्स बता दिए कि अगर आप -1 करोगे तो उसका मतलब है स्टॉप। ठीक है, कि रुक जाओ। ठीक, जो भी आप इनपुट ले रहे हो वो रुक जाओ। ठीक है, 0 एंटर करोगे तो उसका मतलब है पुश। पुश का मतलब है आप क्यू के अंदर कोई एलिमेंट डाल रहे हो, उसे कहते हैं पुश करना। क्यू से कोई एलिमेंट निकाल रहे हो उसे कहते हैं पॉप करना। तो पुश कहाँ होगा? पुश लास्ट में होगा क्यू के, और पॉप कहाँ होगा? पॉप स्टार्टिंग से होगा। ठीक है, मैंने कहा ना फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो पहले आया है वो लास्ट में बाद। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फीफो। तो जो फर्स्ट आया एंटर किया है उसे वो फर्स्ट, या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी आपने सुना होगा, जो पहले आया है वो पहले पाएगा। ठीक है, तो 0 पुश यानी कि आप एलिमेंट डाल रहे हो क्यू में, 1 का मतलब पॉप, आप एलिमेंट निकाल रहे हो, वो फर्स्ट पोजीशन से एलिमेंट निकलेगा। 2 का मतलब प्रिंट क्यू। ठीक है, ये हम आपके रिस्पॉन्सेज एंटर कराएंगे। ठीक है, अब हमने एक लूप लगा लिया। ठीक है, क्योंकि बार बार आपसे पूछना है, तो ये हमने ट्रू, ऑलवेज ट्रू वाला लूप लगा लिया। 1 डाल दिया इसमें, हमने एंटर चॉइस पे आपसे पूछा, उसके बाद जो आपकी चॉइस थी उसके अकॉर्डिंगली हमने अपना जो है फंक्शन कॉल करा लिए। अगर इन इनपुट के अलावा आपने कुछ इनपुट किया तो हमने इनकरेक्ट इनपुट करके फिर से आपसे चॉइस पूछ ली। अब देखो, अब आते हैं हमारे फंक्शन। सबसे पहले आता है हमारा पुश फंक्शन। पुश फंक्शन में क्या होगा, क्योंकि हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? हमारे पास 10 एलिमेंट है। ठीक है, तो 10 एलिमेंट है, तो अगर 9 से ज़्यादा होती है वैल्यू तो हम उसको उस एरे में नहीं डाल सकते, तो हम उसके लिए मैसेज प्रिंट करा देंगे ओवरफ्लो, और यहीं से इसको रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, पूछेंगे एंटर द एलिमेंट, एलिमेंट पूछेंगे
और उसे ए की ith पोजीशन पर एंटर करा देंगे और आई को क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद पॉप में क्या करना है कि पॉप में हमने अगर वैल्यू 0 या 0 से कम है तो यानी कि हमारी जो क्यू है वो खाली हो चुकी है, अब हम कुछ भी निकाल नहीं सकते, तो हम लिख देंगे मैसेज शो कराएंगे अंडरफ्लो और यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, पॉप एलिमेंट करेंगे ए की 0 फर्स्ट पोजीशन पे जो होगा एरे की उसको रिटर्न कर देंगे और पूरी के पूरे एरे को एक कदम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, 0 से लेकर आई तक चला के और पूरे एरे को आगे बढ़ा देंगे और आई को माइनस माइनस कर देंगे, तो लास्ट पोजीशन जो पॉइंट कर रहे था आई वो लास्ट से पहली वाली करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद पूरी क्यों हमें प्रिंट करानी है तो जे को उसको 0 से लेकर आई तक चला लेंगे क्योंकि आई तक ही हमारे एलिमेंट गए हैं और पूरी की पूरी जे हमारी जो क्यू है वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। बहुत सिंपल सब प्रोग्राम होता है इसका, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। ठीक है, अब इसने एंटर चॉइस पूछा देखो -1 स्टॉप के लिए, 0 पुश के लिए, 1 पॉप के लिए, 2 प्रिंट क्यू के लिए। मैंने चॉइस एंटर की, पहले मैं पुश करती, एक काम करते हैं अंडरफ्लो का भी देख ले। मैंने कहा कि मैं पहले पॉप ही कर लेती हूँ, 1 एंटर कर दिया तो क्या अभी मेरे क्यू में कुछ भी नहीं था तो अंडरफ्लो। ठीक है, फिर प्रिंट करा के देख लेते हैं क्यू को, हाँ क्यू मेरी अभी खाली है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि हमने पुश कराया, पुश के लिए हमने 0 एंटर किया, 1। ठीक है, एंटर चॉइस, फिर से हमने 1 एंटर कर दिया। ठीक है, पॉप्ड एलिमेंट 1 एक ही एंटर करा था, एक ही आउटपुट निकाल दिया। ठीक है, 2। ठीक है, अब हम ओवरफ्लो के लिए देखना चाहते हैं तो हम 0 एंटर 1, 0 एंटर 2 सेकेंड एलिमेंट, 0 एंटर 3 एंटर, 0 एंटर 4 एंटर, 0 एंटर 5 एंटर, 0 एंटर 6 एंटर, 0 एंटर 7 एंटर, 0 एंटर 8 एंटर, 0 एंटर 9 एंटर, 0 एंटर 10 एंटर। अब जैसे ही मैं 0 एंटर करूँगी ओवरफ्लो। ठीक है, क्योंकि मेरी वो जो है लिस्ट कंप्लीट हो गई। अब इसको प्रिंट करा लेते हैं, अपनी लिस्ट को प्रिंट कराने के लिए था 2 एंटर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब आप कंटिन्यूस पॉप भी करा सकते हैं, पॉप किस पे था, 1 पे एंटर। ये देखो एक एक एलिमेंट आप पॉप करा सकते हैं। ठीक है, अब आप अपनी देख सकते हैं क्यों। ठीक है, खाली हो गई है, एग्जिट करने के लिए था -1 एंटर। ये हो गया आपका, ये है आपकी क्यू। देखो क्यू बिल्कुल सिंपल होती है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, तो ये होती है आपकी क्यू। ठीक, इस तरीके से आप एक सिंपल क्यू का प्रोग्राम बना सकते हैं बिना कोई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो क्यू के लिए बनी हो यूज़ करे बिना आप अपना काम यहाँ पर कर रहे हैं। आपको सिंपल क्यू का यूज़ था, आपने सिंपल क्यू खुद से बना ली। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको सभी को। कोई इशू हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ पूछना हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और मैं ये देख रही हूँ कि बच्चे देख तो बहुत रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पर क्लिक करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं क्लोज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।